Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, was an outstanding literary figure of India who exerted considerable influence on human thinking in the contemporary world. देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जीवन अवधि था वो 1861 से 1941 तक था और उस समय का वो एक आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर थे जो आज भी है। और वो उस समय के जो समय सीमा उस समय था, उस समय की लोगों का जो सोच था उसमें उनका जो भी लेख था, जो जो भी उनका कविता था, वो काफ़ी असर असर किया था मनुष्य की, उस समय की लोगों की सोचने की प्रक्रिया को। दिस इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड to the political arena as well by his lucid elucidation of important concepts like nationalism, freedom, human rationality, and his many differences with Mahatma Gandhi's philosophy and strategies. तो उनका जो सोच था, उनका जो लेख था, वो उस समय के लोगों का सोच में, चिंतन में तो फर्क लाया ही था। और उनका जो मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो जगत था उस समय का, उसमें भी उनका काफ़ी असर था। उनका जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि राष्ट्रीयता का लेके उनका जो कॉन्सेप्ट था, फिर उनका फ्रीडम को लेके, आज़ादी को लेके, ह्यूमन रैशनैलिटी, मानव मतलब सोच को लेके, मनुष्य एंड हिज मेरिट, और महात्मा गांधी का जो भी स्ट्रेटेजी था या फिलोसफी था, उनका जो विरोध करते थे, उनका जो जो भी उनका विरोधाभास था या उनका जो भी सोच था, जो गांधी जी की विपरीत जो उनका जो सोच था, गांधी जी की फिलोसफी के विपरीत, वो सब काफ़ी इन्फ्लुएंस रखा था उस समय की राजनीतिक जगत में। तो आगे देखते हैं। While Gandhi was a political and social activist and Tagore was a poet, there was remarkable consistency in the enunciation of their major political themes, which they developed and refined, reflecting on major events of the time. अभी देखिए, गांधी जी तो थे एक राजनीतिक या समाजकर्मी, उनको वो उनका दायरा या उनका एक्टिविटीज़ अलग था टैगोर जी से। टैगोर थे एक कवि, वास्तव में मूलतः वो कवि थे। लेकिन उन दोनों का जो भी उस समय का जो पॉलिटिकल थीम था, राजनीतिक जो सोच था या चिंतन था, उसमें दोनों का जो भी व्याख्या था वो उसमें काफ़ी मतलब सामंजस्य देखा जाता है। वो इज डेवलप्ड एंड रिफाइंड, और उन लोगों का जो सोच था उस समय का समय अनुसार उन लोगों का सोच भी तब्दील हुआ था। Furthermore, in Tagore, there was a quest of a poet for human perfection and completeness, and not merely a pragmatic analysis of a particular problem or a situation. अभी देखिए, टैगोर जी वास्तविक तौर से एक कवि थे और वो मनुष्य को चरम परफेक्शन की ओर ले जाने का सोचते थे, या मनुष्य को एक कंप्लीट, एक मतलब एक पूरा संपूर्ण एक जीवन कैसा एक मनुष्य इस धरती पे व्यतीत कर सकता है, जो कि तर्क से या मतलब लॉजिक से या जो भी नैतिकता से मतलब खरा उतरे, और उसके साथ साथ मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करते थे, बल्कि पूरे मनुष्य जगत की जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर एक राजनीतिक प्रॉब्लम या जो सामाजिक प्रॉब्लम को लेकर उनका सोच नहीं था टैगोर जी का। लेकिन उससे भी परे मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड का जो जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है या मनुष्य जीवन का जो प्रॉब्लम है, उसमें वो ज़्यादा चिंतन करते थे। His expression was an eloquent appeal of his faith in the human spirit and the optimism by which the entire humankind could think of realizing freedom, breaking all artificial barriers which had been built over the years. और उनका जो भी एक्सप्रेशन था, जो भी व्याख्या था, वो एक मतलब एक अपील था लोगों के ऑफ हिज फेथ, उनका जो मनुष्य की ह्यूमन स्पिरिट पे ऊपर उनका जो दृढ़ विश्वास था, और उनका जो मतलब सकारात्मक सोच था, ऑप्टिमिज्म था विश्व ब्रह्मांड के लोगों के लिए। तो ह्यूमन कुड थिंक ऑफ रियलाइज फ्रीडम, और जो भी मतलब उनका सोच ये था कि मनुष्य किस तरह मतलब अपना जीवन में अल्टीमेट जो फ्रीडम है उसको मतलब हासिल कर सके, जो भी मनुष्य के द्वारा जो भी आर्टिफिशियल बैरियर्स, जो कि समाज या देश या जात या धर्म, उससे परे होके लोग किस तरह मतलब अपनो मतलब व्यक्तिगत जीवन में या समाज जीवन में फ्रीडम ला सके, फ्रीडम आज़ादी मिल सके। तो उस पर वो ज़्यादा चिंतन करते थे, ना कि एक देश की आज़ादी या लोगों की आज़ादी, फिर विश्व ब्रह्मांड के लोगों की वो आज़ादी का सोचते थे। जो भी आर्टिफिशियल बैरियर्स है, जो भी हम लोगों ने बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं, जो सामाजिक राजनीतिक या जो भी है, उससे परे होके लोग किस तरह फ्रीडम हासिल कर सके, उस पर वो ज़्यादा चिंता करते थे। दिस बैरियर्स बिल्ड ऑन prejudices and hatred were the stumbling blocks in the way of achieving the ultimate aim of a beautiful and harmonious world for all, paving the way for human perfection with flowering of human creativity, with triumph of human dignity. और ये जो ये बैरियर्स थे, जो भी ये जो बंधन या जो भी डिवीजन, ये इस पे आधारित था। उस समय की जो लोगों का जो प्रेजुडिस था, जो हिंसा था या जो भी भेदभाव था, वो
एक ब्लॉक था जो कि अल्टीमेट जो मनुष्य को एक सुंदर और हार्मोनियस, एक सुंदर और सौहार्दपूर्ण एक पृथ्वी की ओर ले जाने में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था, एक बहुत बड़ा एक अड़चन था। ये मनुष्य की हिंसा या प्रेजुडिस या जो भी मनुष्य की जो जो भी चीज़ मनुष्य को एक दूसरे डिवाइड करता हो, वो एक इसमें एक अड़चन था। मनुष्य को एक सुंदर और सौहार्दपूर्ण एक दुनिया के कायम करने के हेतु ये एक ब्लॉक्स था कि मनुष्य को सभी लोगों को अपना सोच बदलना होगा, जिससे कि लोग एक ह्यूमन परफेक्शन की ओर जाए और ह्यूमन क्रिएटिविटी की मतलब फ्लॉरिंग, मतलब ह्यूमन क्रिएटिविटी और ह्यूमन जो इतनी भी लोगों का क्रिएटिविटी है वो फले फूले, और अल्टीमेट जो ह्यूमन डिग्निटी है, मनुष्य की जो डिग्निटी है उसका जीत हो, मतलब अल्टीमेटली मनुष्यत्व की विकास हो, मनुष्य की चरम उन्नति की ओर जाए। एक सौहार्दपूर्ण एक पृथ्वी हो और ह्यूमन डिग्निटी उसमें उसकी जीत हो। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ एसिमिलेटिंग द वेस्टर्न आइडियाज विद द ईस्टर्न वंस व्हिच बिगेन विद राममोहन रॉय रीच्ड इट्स कल्मिनेशन इन टैगोर। अभी देखिए, हमें उस समय की दो तरह का सोच था। एक था आपका जो कि ओरिएंटल, और एक था मॉडर्न सोच था। तो ओरिएंटलिस्ट वो सोचते थे कि भारत की जो भी प्राचीन चिंता है या जो भी रीति नीति है उस पे लोगों को चलना है, वो ये अल्टीमेट है। और जो मॉडर्न थिंकर्स थे वो सोचते थे कि यूरोपियन जो भी थॉट्स है या प्रोग्रेस है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हम लोगों को हासिल करना है, उस पे हम लोगों को चलना है, जिससे कि मनुष्य की विकास हो। लेकिन इनमें से कुछ थे, जैसे कि राजा राममोहन रॉय थे, या जो भी जो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को मिला के चलना चाहते थे। तो उसका कल्मिनेशन टैगोर जी में मिलता है हमें। उनका अल्टीमेट जो ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियाज़ की जो मिलाप होके जो भारत को अग्रसर होना है, कि वो लोग सोचते थे कि जैसे राममोहन रॉय जी या टैगोर जी सोचते कि हमें यूरोपियन जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ है उसको भी लेना है, और हमारे जो बेसिक जो ट्रेडिशन है उसको भी लेके हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हमें दोनों तरह का बेनिफिट मिले और भारत एक संपूर्ण, एक विकसित और एक उन्नतिशील और प्रगतिशील एक राष्ट्र के और आगे बढ़े। तो ये कुछ मतलब विचारधारा था जो टैगोर जी का था, जो आज भी इस जगत आज भी जो कॉन्टेम्परेरी जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी खरा उतरता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है टैगोर जी की सोच। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थियोरी ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।